दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ जस्ट मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 11 अगस्त सन 2023। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि महंगाई में काबू लाया जाए। विशेषकर जो खाद्य पदार्थ हैं, विशेषकर गेहूं और चावल, जो कि लगभग सभी का मेन फूड है, उसमें महंगाई यानी बढ़ते दामों पर अंकुश लगाया जा सके। सरकार ने 75 लाख टन खाद्यान्न बेचने की घोषणा की है। खबर निकल के आ रही है, सरकार ने बुधवार को घोषणा की है कि वह बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय पूल से अतिरिक्त 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले में बेचेगी। ये खबर खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने संवाददाताओं से कहा। हाल में गेहूं और चावल की कीमतों में जबरदस्त वृद्धि हुई, जिसका लगातार अपडेट और विश्लेषण हमने आपको लगातार 2 महीने से दिया है। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को ध्यान से सुना होगा, देखा होगा और वस्तुस्थिति आप सामने आ रही है। दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी से कभी कोई फायदा कभी कोई व्यापारी नहीं उठा सकता है। अग्रिम विश्लेषण ही आपको व्यापार के अंदर फायदा दिलाने में मदद करता है। और दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो मसाले, अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, इन सभी पर अपडेट और विश्लेषण आपको अग्रिम देने का करता है प्रयास। गौरतलब है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत 15 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल की सरकार ने बेचने का अग्रिम ऐलान किया है। और ये 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल इसके अतिरिक्त होगा। दोस्तों, गौरतलब है कि सरकार ने अब तक 7 लाख टन गेहूं ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत ई नीलामी के जरिए बेचा और चावल की बिक्री कम रही। तो दोस्तों, ये था अग्रिम अपडेट। अब जानिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी चावल के दाम 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। जानिए आगे की रिपोर्ट। दूसरी ओर केंद्र सरकार गेहूं की कीमतों पर काबू करने के लिए आयात शुल्क, जो कि 40% तक है, उसको कटौती या कम करने के लिए भी विचार कर सकती है, जिसका पूर्व आकलन एवं विश्लेषण हमने आपको पहले भी दिया है। दूसरी ओर भारत में बरसात अच्छी होने से धान की बुआई में भी तेजी दर्ज हुई है। कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय किसानों ने 28.3 मिलियन हेक्टेयर में गर्मी में बोए जाने वाले चावल की बुआई की है, जो पिछले साल की समान अवधि से 3.28% अधिक है, क्योंकि मजबूत मानसूनी बरसात ने रकबे के विस्तार को प्रोत्साहन दिया है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अनाज उत्पादक भारत में अधिक चावल रोपण से मुख्य अनाज की कम उत्पादक की चिंता शायद कम हो जाए। भारत ने पिछले महीने के अंत में अपने सबसे बड़ी चावल निर्यात श्रेणी को रोकने के आदेश दिए थे, जिससे दुनिया में सबसे बड़े अनाज निर्यातक द्वारा शिपमेंट लगभग आधा हो गया है। किसान आमतौर पर 1 जून से चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन, गन्ना, मूंगफली सहित अन्य फसलें बोना शुरू करते हैं, जब मानसूनी बरसात में भारत में बरसात शुरू होने की उम्मीद होती है। दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की लगभग आधी कृषि भूमि की सिंचाई इसी से ही होती है। जून और जुलाई महीने में भारत की मानसूनी बारिश औसत से 5% अधिक रही, जो जून में सामान्य से 10% कम हो गई थी, लेकिन जुलाई में औसत से 13% अधिक हुई। विशेषकर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर शानदार बरसात रही, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में औसत से कम बरसात होने के भी समाचार है। दोस्तों, मौसम कार्यालय औसत या सामान्य वर्षा को 4 महीने के मौसम के लिए 50 साल के औसत 87 सेंटीमीटर यानी 35 इंच के 96% और 104% के बीच में परिभाषित करता है। यानी यदि 96% और 104% अधिकतम, उसके हिसाब से ये औसत से कम या अधिक की परिभाषित करने का इनका तरीका है। इस साल मानसून की बारिश में देरी और जून के में कम बारिश के कारण खासकर दक्षिण व पूर्वी मध्य राज्यों में ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई में देरी हुई है, जबकि मानसून लगभग 1 सप्ताह पहले ही पूरे देश में पहुंच गया था। पंजाब और हरियाणा जैसे ब्रेड बास्केट यानी खाद्यान्न की टोकरी राज्यों के रूप में जाने जाते हैं सहित भारत के कुछ क्षेत्रों में जुलाई में मूसलाधार बारिश हुई थी, जिससे बाढ़ आ गई थी। फिर भी देश के कुछ हिस्सों में शुष्क मौसम बना हुआ था। किसानों ने 17.9 मिलियन हेक्टेयर यानी सोयाबीन सहित तिलहन की बुआई की, जो 1 साल पहले की तुलना में 2.2% अधिक है।
मकई में 7.6 मिलियन हेक्टर में बिजाई होने के समाचार हैं, जो एक साल पहले की तुलना में 7.5 मिलियन हेक्टर से अधिक है। और कपास का रकबा थोड़ा कम यानी 11.9 मिलियन हेक्टर था। दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए मुहैया कराई जा चुकी है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी पुश करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।